नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने जा रहे हैं। इस 5 मिनट में आपको हो सकता है यूपी कांस्टेबल में एक प्रश्न आपको मिल सकता है और बहुत आसानी से याद कराने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि अभी यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था 4543 पे, उसमें पुरस्कार से एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में आ रहा था। तो मैंने सोचा कि 5-6 मिनट में क्यों ही ना आपको, क्योंकि बच्चा इसे देख भी लेगा बहुत आराम से और 2 नंबर की कहानी भी खत्म हो सकती है, क्योंकि अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा गया तो प्रश्न मिल सकता है और हम तुम्हें क्लास में ही याद करा देंगे। तो प्यारे बच्चों, हम आपको एक बात बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले अगर हम यहां से एक बात कहें तो याद रखो दोस्तों कि प्रारंभ में जो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये कब दिया गया, इसका प्रारंभ कब हुआ था? 12 मार्च 1954 में। प्रारंभ कब हुआ? 12 मार्च 1954। 24 भाषाएं में दिया जाता है, ये संस्कृत नहीं, यहाँ पर राजस्थानी है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाए, 24 भाषाओं में। और इसकी धनराशि कितनी है? 1 लाख रुपए। अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की धनराशि कितनी? 1 लाख रुपए है। इतनी बातें याद रखना। इसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम हिंदी विजेता जो आपके पहले हैं 1955 में, सबसे पहले दिया गया था किसे? माखनलाल चतुर्वेदी को। किसे दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को। इनकी रचना का नाम है हिम्मत रंगनी। क्या नाम है? हिम्मत रंगनी इनकी रचना का नाम है, जिस पर ये देखो लिखा हुआ है। पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है किस पर दिया गया? हिम्मत रंगनी पर 1955 में। और प्यारे बच्चे, इनकी और रचनाएं हिमकृतिनी है, माता है, समर्पण है। बल्कि इनकी प्रसिद्ध कविताएं कौन सी? पुष्प की अभिलाषा है, कैदी और कोकिला। ये इनकी क्या है? आप सभी साथी जानते हैं, प्रमुख इनकी कविताएं हैं। प्रमुख इनकी क्या है? कविताएं। इसके बाद आप देखेंगे जैसे रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय पर दिया गया। किस पर दोस्तों? संस्कृति के 4 अध्याय पर दिया गया। बल्कि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर 1972 में दिया गया। तो ध्यान रखना, हमें अपनी संस्कृति बचानी है तो हमें राम के पास जाना है। तो सीधे सीधे कैसे याद आ जाएगा? हमें अपनी संस्कृति बचानी है तो किसके पास जाना? राम पर। तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा? ये पता चल जाएगा कि मेरे दोस्त संस्कृति के 4 अध्याय किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। दूसरे नंबर पे जैसे कला और बूढ़ा चांद पर किसे मिला? सुमित्रानंदन पंत को मिला, कला और बूढ़ा चांद पर। तो इसे कैसे क्लियर करोगे? इसे ऐसे करोगे कि जब हम बूढ़े, मतलब चांद बूढ़ा हो जाता है तो उसका पंत बदल जाता है। उसका क्या बदल जाता? पंत। तो देखो कैसे याद हो जाएगा? कला और बूढ़ा चांद। सुमित्रानंद पंत को क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बल्कि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा में पहली बार 1968 में चिदंबरा पर दिया गया। ध्यान रखना। अज्ञे जी की अगर बात करें तो यहां पर सीधी सी बात है, अज्ञे, अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है तो आंगन के बाहर चले जाओ। क्या बोलेंगे? अगर तुम्हें ज्ञान, अज्ञे मतलब आ मतलब क्या? नहीं, गे मतलब आप ज्ञान समझ लो। और तुम्हें जैसे ज्ञान नहीं तो किसके बाहर चले जाओ? आप चले जाओ सीधे सीधे बाहर, आंगन। तो आंगन के पार द्वार किसे? सच्चिदानंद हिरानाबाद अज्ञे जी को क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इतनी बातें के लिए आप देखो कैसे याद करोगे। मान लो आपसे पूछा संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो हमें संस्कृति बचानी, राम के पास जाना है। रामधारी सिंह दिनकर याद हो जाएंगे। ठीक है। जैसे कला और बूढ़ा चांद, चांद जब बूढ़ा हो जाता है उसका पंथ बदल जाता है। तो सुमित्रानंदन पंत कितनी आसानी से याद होता जा रहा है। जैसे आंगन के पार द्वार, आंगन के बाहर कब भेज दिए गए? जब तुम्हें क्या है? ज्ञान नहीं था। अज्ञे मतलब इसका मतलब क्या हो गया? सच्चिदानंद हिरानाबाद अज्ञे। इतनी बात सभी साथियों को क्लियर होगी। आगे देखो मेरे बच्चे, तुम्हें और भी चीजें सभी क्या याद करा दे रहे हैं। जैसे यहां पर देखोगे मेरे भाई सभी साथियों, और ये एक जो रचना है पद्मावत संजीवनी व्याख्या, उसमें वासुदेव शरण अग्रवाल को क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। प्यारे बच्चे, जैसे बौद्ध धर्म दर्शन, तो मेरे बच्चे किसी के दर्शन पाने हैं तो तुम्हें आचार्य बनना पड़ेगा। और आचार्य कौन बनेंगे? नरेंद्र। आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध धर्म दर्शन पर क्या मिला मेरे बच्चे? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और कब मिला? 1957 में। ठीक है मेरे बच्चे। इसके बाद आप सभी को पता संस्कृति के 4 अध्याय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? रामधारी सिंह दिनकर को। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? सुमित्रानंद पंत को। आंगन के पार द्वार किसे मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार? आप बताओगे? अज्ञे जी को। कितनी आसानी से याद करते जा रहे हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया बौद्ध धर्म दर्शन पर किसे, तो आप सीधे किसे बताओगे? आचार्य नरेंद्र देव। अगर हम बता दें पद्मावत संजीवनी व्याख्या पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अब देखो जैसे कहीं पर पूछ दिया गया मध्य एशिया का इतिहास किसकी रचना है। अब यात्रा वृत्तांत कौन करते थे? राहुल जी। राहुल संकीर्तन करते थे। तो ये यात्रा करने कहां पर गए? मध्य एशिया के थी, मध्य एशिया गए। तो मध्य एशिया का इतिहास किसकी रचना है? सीधे बता दोगे? राहुल संकीर्तन। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जैसे मान लो यहां पर एक रचना है भूले बिसरे चित्र। जब हम कुछ भी भूल जाते हैं तो भगवती के शरण में जाते हैं। तो भगवती चरण वर्मा की रचना कौन? भूले बिसरे चित्र, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखो कितनी आसानी से याद करते चले आ रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे। जैसे भूले बिसरे चित्र आपसे बोल देगा भगवती चरण वर्मा की रचना है, इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब देखो
अगली रचना जैसे प्रेमचंद कलम का सिपाही, ये किसके मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था इस रचना पर? तो जैसे आप कलम के सिपाही बनोगे तभी तुम्हारे घर में अमृत बरसेगा। तो कलम के सिपाही किसकी? अमृत राय जी की। किसकी है? अमृत राय जी की। मेरे दोस्तों आप सभी साथी जानते हैं प्रेमचंद कलम का सिपाही किसकी रचना है? यह साथियों अमृत राय जी की है। आगे देखो मेरे बच्चे, जैसे मुक्तिबोध, आपको किसी से मुक्ति पानी है तो तुम्हें जैन धर्म को अपनाना पड़ेगा। जैसे तुम्हें किसी की मुक्ति पानी तो तुम्हें जैन धर्म को अपनाना पड़ेगा। तो मुक्तिबोध रचना किसकी? जैनेन्द्र कुमार जी की। किसकी है? जैनेन्द्र कुमार। देखो कितनी आसान। अब जैसे आ जाए वहां पर प्रेमचंद कलम का सिपाही किसकी रचना है, तो आप कैसे याद करोगे? कलम का सिपाही जब बनूंगा तभी हमारे घर में अमृत बरसेगा, अमृत राय हो गया। जैसे प्यारे बच्चे मैंने आपसे कह दिया यहां पर मुक्तिबोध किसकी रचना है, तो मुक्ति हम पाएंगे घर से तो हमें जैन धर्म अपनाना पड़ेगा, जैनेन्द्र कुमार की। कला और बूढ़ा चांद, भैया चांद जब बूढ़ा हो जाएगा तो पंथ बदल जाएगा, तो सुमित्रानंदन पंत। संस्कृति के 4 अध्याय, अपनी संस्कृति बचानी है, राम के पास जाना है, रामधारी सिंह दिनकर, है ना बच्चे। जैसे मान लो कहा मैंने आंगन के पार द्वार, भैया आंगन के बाहर इसलिए भेज दिया गया क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था, आज्ञे जी की है। यहां पर बताओ कितनी आसानी से। जैसे मान लो बोल दिया मैंने बौद्ध धर्म दर्शन, भैया बौद्ध धर्म के दर्शन हम तभी पाएंगे जब आचार्य नरेंद्र बनेंगे। देखो कितनी आसानी से। मैंने कहा मध्य एशिया का इतिहास, भैया मध्य एशिया में घूमने तभी गए जब हम यात्रा वृत्तांत राहुल संकीर्तन लिखते थे। इसी प्रकार से प्यारे बच्चे मैंने क्या कहा कि यहां पर अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत विष तभी बनेगा जब क्या हो जाएगा? अमृत लाल हो जाएगा। तो अमृत लाल होता तो विष बन जाता। तो अमृत लाल नागर की रचना कौन सी है? यहां पर याद रखो दोस्तों, अमृत और विष। क्या बताओगे? अमृतलाल नागर की जो रचना है अमृत और विष। इसके बाद देखोगे मेरे बच्चे यहां पर दो चट्टाने हरबंस राय बच्चन की, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार में। आगे देखो प्यारे बच्चे, जैसे हमें किसी के दरबार जाना है, यानी हमें क्या है? दरबार जाना है, तो मेरे बच्चे क्या है? श्रीलाल शुक्ल, माने दरबार में कौन बैठे थे? शुक्ल जी बैठे थे। तो राग दरबारी किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल की। मेरे बच्चे किसकी? श्रीलाल शुक्ल की। मेरे दोस्तों अभी आपको पता है कि यहां पर जैसे मान लो मैंने बोल दिया राग दरबारी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, पेपर पूछा जा सकता है, तो सीधे बताओगे श्रीलाल शुक्ल। तो हमें किसी के दरबार में जाना है तो शुक्ल जी से मिलना पड़ेगा। तो राग दरबारी किसकी है? श्रीलाल शुक्ल जी की। आगे देखो निराला की साहित्य साधना, भैया हमें किसकी साधना में लीन होंगे? राम की साधना में लीन होंगे। किसकी साधना में? राम की। तो यहां पर निराला की साहित्य साधना किसकी है? रामविलास शर्मा जी की। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, सीधे याद रखोगे निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा जी की। किसकी? रामविलास शर्मा जी की। आगे देखो भैया बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र, किसकी है यह रचना? मेरे दोस्तों हमें यहां से पता है भवानी प्रसाद मिश्र। यहां पर प्यारे याद रखना बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र। किसकी बताओगे? बुनी हुई रस्सी मेरे प्यारे बच्चे, ये भवानी प्रसाद मिश्र। आगे देखो आलोक पर्व, भैया कोई भी पर्व हम 1000 वर्षों से बनाते चले आ रहे हैं, तो भैया आलोक पर्व किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कितनी आसानी से याद हो जाएगा। मान लो हम आलोक पर्व यानी कि हम पर्व जो है वो 1000 वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं, तो बच्चे ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिट्टी की बारात, भैया वैसे भी शंकर जी बारात लेके गए थे तो उनके साथ जितने बाराती थे सब मिट्टी में लिसे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी की बारात जा रही है। तो मिट्टी की बारात किसकी? शिवमंगल सिंह सुमन। शंकर से शिव याद आ जाएगा, बारात से मंगल उनका था, तो भैया शिवमंगल सिंह सुमन। इससे आसानी से क्या याद कर पाओगे? तो मिट्टी की बारात प्यारे बच्चे शिवमंगल सिंह सुमन। आगे देखो तमस, तामस किसे आता था? भीष्म पितामह को आता था। कैसे याद करोगे? तामस किसे आता था? भीष्म पितामह को। तो मेरे बच्चे ये तमस किसकी रचना? भीष्म साहिनी की। किसकी? भीष्म साहिनी की। मेरे दोस्तों देखो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, यहां पर प्यारे से निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा, प्यारे से बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र, आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहां पर मिट्टी के बारात शिवमंगल सिंह सुमन, तमस भीष्म साहिनी। अब देखो हमें यश पाने के लिए, क्या पाने के लिए दोस्तों? हमें यश पाने के लिए आप क्या करते रहते हो? मेरी तेरी उसकी बात करते रहते हो। देखो हमें यश पाने के लिए यानी यश पाल मेरी तेरी उसकी बात, क्या है? मेरी तेरी उसकी बात। आगे देखो जो भैया शमशेर है, बहादुर है, वो किसी चीजों से चूकता नहीं है। जो जैसे तुम लोग बहादुर हो, इस बार वर्दी से नहीं चूकोगे, तो यहां पर क्या है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है? चुका भी हूं नहीं मैं। कौन सा? चुका भी हूं नहीं। भैया जो शमशेर यानी बहादुर है वो किसी चीज से चूकता नहीं है। आगे तो भारत भूषण अग्रवाल, उतना वह सूरज। अभी आज हमने इस वीडियो में इतनी चीज आपको इसलिए सिखा दी, इसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगा इसकी आगे वाली रचनाएं तुमको याद कराएंगे। मैं एक बार इसको फिर पुनः रिवाइज करा देता हूं, यहां तक तुम्हें बिल्कुल याद होना चाहिए। देखो मैंने सबसे पहले प्यारे बच्चे क्या बताया आपको? यहां पर माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में हिम्मत रंगनी पर मिला। फिर मैंने बच्चे आपको सभी साथियों को बताया कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर मिला? तो हमें संस्कृति बचानी, राम के पास जाना, संस्कृति के 4 अध्याय। सुमित्रानंदन पंत, जब चांद बूढ़ा हो जाता तो पंत बदल जाता है, ठीक है भैया।
आंगन के बाहर बैठ जाओगे जब ज्ञान नहीं है। अज्ञे जी का कितनी आसानी सभी चीजें याद कराते जा रहे हैं। यहां पर देखो पद्मावत संजीवनी व्याख्या वासुदेव शरण अग्रवाल, बौद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव, मध्य एशिया के इतिहास राहुल संकीर्तन, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद कलम का सिपाही अमृत राय, मुक्तिबोध जैनेन्द्र कुमार, अमृत और विष अमृतलाल नागर, दो चट्टाने हरबंस राय बच्चन, प्यारे बच्चे राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, निराला के साहित्य साधना रामविलास शर्मा, बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र, आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिट्टी के बरात शिवमंगल सिंह सुमन, तमस भीम साहिनी, मेरी तेरी उसकी बात यशपाल, चुका भी हूं नहीं शमशेर बहादुर सिंह, उतना वह सूरज है भारत भूषण अग्रवाल। मेरे प्यारे बच्चे इसके बाद सेकंड वीडियो में इससे आगे हम साहित्य अकादमी बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और दोस्तों एक चीज मैं और बता दूं, हिंदी को और मजबूत करने के लिए जो हमारे लिए 15 दिन का लगभग समय बचा हुआ है, उसके लिए साथियों आपकी सुबह 10 से यानी 10 AM से यानी 12 AM तक यानी 2 घंटे की क्लास, जिसमें हम लोग थ्योरी के साथ हर रोज 3 या 2 टॉपिक पूरे कर रहे हैं और रात में 9 PM पर बढ़िया ताबड़तोड़ कराते हैं प्रैक्टिस। तो इस क्लास में जुड़ना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर ये ट्रिक आपको बहुत ही मजेदार लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो नेक्स्ट इसके आगे वाली जितनी रचनाएं उनके लिए ट्रिक हम सोच के लाएंगे और बढ़िया से याद कराएंगे। और यही अब आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।